राधे राधे आप सभी को। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। हाँ, नमस्ते नमस्ते आप सभी को, नमस्ते। यूथ की प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे थे और 6वीं नंबर की हमारी ये क्लास है। तो क्लास को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए सभी के यहाँ, ताकि सब लोग जुड़ जाएं। लाइक और शेयर कर दें। फिर आते हैं हम अपने प्रश्नों पे। आज से हम भक्ति काल देखेंगे यूथ में। आदिकाल से 345 प्रश्न थे, खत्म हुए। उससे पहले इतिहास से हमने देखा। अब हम देखेंगे भक्ति काल से। तो चलिए अपनी रफ्तार हम लोग पकड़ते हैं और पहला प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए। सुदामा चरित किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? सुदामा चरित। जवाब आया डी नरोत्तम दास। एकदम सही जवाब है नरोत्तम दास। दूसरा प्रश्न है आपसे कि गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? जवाब दीजिए दूसरे प्रश्न का। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? जवाब आया सी। एकदम सही जवाब है अकबर के। गंग किसके दरबारी थे? अकबर के। तीसरा प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। ये कथन किसका है? कौन कहता है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है? तो ये कथन है हमारे शुक्ल जी का। चौथे प्रश्न पे आइए और बता दीजिए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? चौथे प्रश्न का जवाब दीजिए। रहीम के बारे में शुक्ल जी की कौन सी बातें सही हैं? तो पहला है कि संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। सही है, ये तो शुक्ल जी कहते हैं रहीम के बारे में। फिर हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के थे, तो ये नहीं कहते हैं शुक्ल जी। लेकिन सी वाला कि उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये कहते हैं। और उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, ये भी कहते हैं। तो ए, सी और डी हमारा सही हो जाएगा। पांचवें प्रश्न पे आइए और बता दीजिए कि रहीम की कविता नगर शोभा, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? नगर शोभा रहीम ने लिखा है, इसकी मुख्य विशेषता बतानी है। तो इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। सही है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार जाति की स्त्रियों का वर्णन है। सही है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं, ये सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा हो जाएगा। तो हमारा पहला विकल्प ही यहाँ पे सही है। छठवें प्रश्न पे आइए। 6 में आपको बताना है जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों का सही क्रम। जवाब दीजिए 6 का। जन्म काल के अनुसार कवियों का क्रम। बी 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 हो जाएगा। सबसे पहले आपके सूरदास 1478 में, फिर तुलसीदास 1532 में, फिर मीरा आपके 1504 के आसपास हैं। 1520 भी मिलता है मीरा का, 4 भी मिलता है। फिर दादू तो आपके लास्ट में आएंगे ही 1544 में। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। सातवें प्रश्न पे आइए और बताइए कि कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगड़ी, 1541 में लिखी गई। आठवां प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? जवाब आया विष्णु स्वामी। सही जवाब है विष्णु स्वामी। 9 नंबर पे आइए। 9 में पूछा गया है
कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? 9 का जवाब दीजिए। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? जवाब है विशिष्टाद्वैतवाद सही है। अब आते हैं 10वें प्रश्न पे। 10 में आपको बताना है कि निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है। 10 में आप बताइए कि निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है। सभी को नमस्ते, सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। 10 का जवाब आ रहा है द्वैताद्वैत, जिनका सही है। द्वैत नहीं होगा, द्वैताद्वैतवाद होगा। द्वैतवाद से तो मध्वाचार्य हैं। 11 में बताइए आकाश धर्मागुरु किसे कहा जाता है। क्लास को शेयर कीजिए आप सभी। आकाश धर्मागुरु रामानंद को कहा जाता है, हजारी जी ने कहा था। 12 में पूछा गया है रहीम। रहीम किसके दरबार में कवि थे? रहीम किसके दरबार में कवि थे? 12 का जवाब आया बी कि अकबर के। सही जवाब है अकबर के नवरत्नों में थे। 13 में बताइए ये कथन है शुक्ल जी का, किस कवि के बारे में है? कि इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। किसके बारे में शुक्ल जी ने कहा? बी, बहुत बढ़िया, रहीम दास के बारे में। रहीम के बारे में कहते हैं शुक्ल जी। 14 में बताइए भक्ति रसामृत सिंधु, इसके रचयिता कौन है? भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता बताइए। 14 का डी राखी जी ने बताया सबसे पहले। सही जवाब है कंचन जी। कई लोग बताएं, बहुत बढ़िया। उज्जवल नीलमणि जिन्होंने लिखा है वही रूप गोस्वामी हैं। 15 में बताइए एक कथन है कि जिस प्रकार, प्रश्न है कि जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कह के कृष्ण की उपासना पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति मैं नहीं बना सकती? विकल्प है अक्का महादेवी, वेड़ाबाई, अंदाल, सहजोबाई। तो आप लोगों ने बिना विकल्प के भी बता दिया अंडाल। बिल्कुल अंडाल, सी ऑप्शन सही है। 16 में आइए और बता दीजिए कि विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। मतलब विष्णु संप्रदाय का एक और नाम है, उसका नाम बताइए कौन सा है? रुद्र है, चैतन्य है? जवाब आया रुद्र। सही जवाब है। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। 17 में बताइए एक पंक्ति है, बड़ी अच्छी पंक्ति। मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश, अब बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। ये पंक्ति किसकी है? उमेश जी, कबीर की नहीं है। हाँ, सभी ने सही बताया। ये पंक्ति रहीम दास की है। ए ऑप्शन सही है, रहीम दास। 18 में आइए, याद कर लीजिएगा इसे, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक कथन है कि तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पे रहते हैं। ये कथन किसका है? तो बिल्कुल ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। 19 में बताइए मदनाष्टक के रचयिता। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? 19 का जवाब सी, वेरी गुड, रहीम दास हैं। 20वां प्रश्न है आपसे। 20 में आपको बताना है एक पंक्ति है, बहुत अच्छी पंक्ति है ये भी, कि कवित कहियो दोहा कहियो तुलो न छप्पै छंद। ये पंक्ति किसकी है? 20 का जवाब है रहीम दास। हाँ, मदनाष्टक खड़ी बोली में है। तो बिल्कुल ये पंक्ति रहीम दास की है।
21 में बताइए मदनाष्टक की भाषा। आ ही गया प्रश्न, देख लीजिए, यूपी टीजीटी में पूछा गया है मदनाष्टक की भाषा। तो ए ऑप्शन सही है, खड़ी बोली। 22 में आइए और बताइए खेट कौतुकम किसकी रचना है। खेट कौतुकम किसकी रचना है? तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, रहीम का ज्योतिष ग्रंथ है। 23 में आइए और बताइए कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किस विद्वान को है। उत्तर भारत में भक्ति को प्रसारित किस विद्वान ने किया? तो बिल्कुल भक्ति द्राविड़ूप जी लाए रामानंद, रामानंद ने उत्तर में इसको प्रसारित किया। 24 में आपको बताना है कि रचना और रचनाकार का कौन सा विकल्प गलत है। 24 में विकल्प कौन सा गलत है ये बताइए। बेली कृष्ण रुक्मणी, तो हमको तो पहले गलती लग रहा है भाई। बेली कृष्ण रुक्मणी ये पृथ्वीराज का है ना, चतुर्भुज दास का नहीं है। तो ये हमारा गलत है, बाकी तो सब सही है। 25 में बताइए भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने कहा है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन। क्लास को लाइक और शेयर भी कीजिए, आप सभी सब लोग जुड़ें, लाइक कीजिए। तो ईसाइयत की देन कहने वाले हैं, आपने बताया ए होगा ग्रियर्सन, सही जवाब है ग्रियर्सन। 26 में बताइए कि हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को, ग्रियर्सन ने ही कहा था। हाँ, 27 का बहुत बढ़िया सा प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? ए नहीं होगा कंचन जी, बिल्कुल जिन्होंने डी बताया सही है हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोक जागरण काल कहा है रामविलास शर्मा ने, और लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, याद करिए इसे। 28 में बताइए कि भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? ए ऑप्शन सही आया, हजारी ने। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 29 में बताइए, 29 में बताना है एक कथन किसका है। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त और दूसरा मार्ग ही क्या था? तो ये कथन हमारे शुक्ल जी कहते हैं अपने इतिहास ग्रंथ में। 30वां प्रश्न है आपसे कि कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है। कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, छायावादी काव्य। सी आपने सही बताया, संत राम सूफी है, छायावादी काव्य आधुनिक काल में आएगा। 31 में बताइए भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत। बी, जिन्होंने बी बताया सही बताया, दक्षिणी भारत से। उत्तर में तो रामानंद उसे लाए थे। भक्ति कहाँ से आरंभ हुई? दक्षिण भारत। 32 में बताइए अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी थी। अलवार वैष्णवों की संख्या, जवाब आया डी 12, एकदम सही जवाब है 12। नैनारों की संख्या 63 थी और अलवारों की 12। 33 में बताइए समग्र भक्तिकालीन काव्य पे कौन सी विशेषता लागू होती है। ये भी बढ़िया प्रश्न है 33 का। समग्र भक्ति काव्य पे कौन सी विशेषता लागू होती है? जवाब है अहंकार का त्याग, एकदम सही जवाब है अहंकार का त्याग। 34 में आपको बताना है बरवे नायिका भेद के रचनाकार। 53 पे हम लोग आ गए, 33 के बाद 34 आना चाहिए था, कोई बात नहीं। चलिए
53 बताइए बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीमदास हैं, सही जवाब है रहीमदास। 54 पे आइए रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली, ये ग्रंथ किस काल की देन है? किस काल की देन है? जवाब है भक्ति काल, सही जवाब है ये ग्रंथ भक्ति काल की देन है। 55 में आपको बताना है विभिन्न मतों के आधार पे हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? 55 का जवाब दीजिए। तो भक्ति काल की 4 शाखाएं मानी जाती हैं, एकदम सही जवाब है बी ऑप्शन। 56 में बताइए मिलान कीजिए संप्रदाय और उसके सिद्धांत और प्रवर्तक कौन है? तो शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हो जाएंगे, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुज, द्वैतवाद के मध्वा। सब सामने सामने ही मिल गया, सी ऑप्शन सही है। 57 में बताइए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संप्रदायों का सही क्रम क्या होगा? 57 में जवाब दीजिए संप्रदायों का सही क्रम। 57 का जवाब अभी नहीं आया। सी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार श्री संप्रदाय होगा, फिर ब्रह्म होगा, फिर रुद्र होगा, फिर सनकादि होगा। तो ध्यान देंगे, श्री पहले, सनकादि बाद में। बहुत वक्त के बाद नहीं, क्लास तो रोज होती है हमारी 12 बजे 8 बजे। 58 में बताइए कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने कहा? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, तो ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राइट आंसर। 59 में बताइए मिलान कीजिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। 59 में मिलान कीजिए। ओ नहीं घटा परी जग छाहा किसकी है ये? तो ये जायसी की हो जाएगी। आवत जात पनहिया टूटे कुंभन दास, अति मलिन वृषभानु कुमारी सूरदास, किरति भनति भूति भली सोई तुलसीदास। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 में आपको बताना है, मिलान करना है कि दार्शनिक सिद्धांत हैं और कवि दिए हैं कि किस कवि का किस दार्शनिक सिद्धांत से संबंध था, आपको ये बताना है। चलिए, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए 60 का। देखते हैं क्या जवाब आता है। 60 का सोना जी ने ए बताया, सभी लोग ए बता रहे हैं। तो देख लेते हैं भाई, अद्वैतवाद से रैदास का, विशिष्टाद्वैतवाद से तुलसीदास प्रभावित थे, शुद्धाद्वैतवाद से कुंभन दास थे और सखी संप्रदाय से हरिदास थे। तो बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा सही है। 61 में बताइए अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? 61 में आपको बताना है अद्वैतवाद के प्रवर्तक। अद्वैतवाद का जवाब आया शंकराचार्य, सही जवाब है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। आगे आते हैं 62, आपको बताना है एक कथन है, किसका कथन है कि कबीर में जो रहस्यवाद पाया जाता है वो अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। ये कथन किस विद्वान का है? तो जवाब है शुक्ल जी, बिल्कुल सही जवाब है शुक्ल जी। 63 में एक पंक्ति है, बड़ी अच्छी पंक्ति है, बता दीजिए किसकी है। जो तिरिया पीहर बसे सुरत रहे प्यो माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। ये पंक्ति किसकी है? तो जवाब आया सहजोबाई, एकदम सही जवाब है, जिन्होंने बताया है सहजोबाई। 64 में बताइए, 64 का प्रश्न है आपसे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी,
प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये पंक्ति किसकी है? जवाब आया रैदास, सही जवाब है रैदास। 65 में बताइए, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, ये किसका शोध ग्रंथ है? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री किसका शोध ग्रंथ है? जवाब आया पीताम्बर दत्त बर्थवाल, सही जवाब है। 66 में आपको बताना है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? 66 का जवाब आया ए कि नामदेव का आता है। सही जवाब है ए, नामदेव का ही आता है सबसे पहले नाम। 67 में बताइए, 67 में बताना है, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? क्लास आप सभी के यहाँ शेयर कर दीजिए, सब लोग जुड़े नहीं हैं। 67 का जवाब है गुरु नानक देव, एकदम सही जवाब है। विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज नानक देव ने उठाई थी। 68 में बताइए, माया महाठगनी हम जानी, ये पंक्ति किसकी है? माया महाठगनी हम जानी, तो जवाब है बी, वेरी गुड। ये पंक्ति कबीर दास की है, बड़ा आसान था। 69 में बताइए, 69 का प्रश्न है कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा था। तो ये कथन किसका है? 69 का ए नहीं होगा, देवांश जी, छवि जी, त्रुटि हो गया। ये मैं करा चुकी हूँ एक दिन क्लास में। बी भी नहीं होगा निशा जी, ये जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है, डी वाले सही जवाब है, ये ग्रियर्सन कहते हैं। 70 में आइए और बताइए, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? 70 का जवाब दीजिए। जवाब है ज्ञान बोध रामानंद का, बिल्कुल सही जवाब है, रामानंद का नहीं है, ये मलुक दास का है ज्ञान बोध। 71 में बताइए, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत कौन है? मतलब कौन दादू के शिष्य नहीं है, ये बताना है 71 में। तो बिल्कुल ए नहीं है, सोना जी ने सबसे पहले सही बताया। हाँ, पीपा रामानंद के शिष्य हैं, बाकी सुंदरदास, रज्जब, गरीबदास ये दादू दयाल के शिष्य हैं। 72 में आपको बताना है कि राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। कौन सा संत भक्त संप्रदाय राजस्थान से संबंधित नहीं है? 72 का जवाब आ रहा है डी, बावरी पंथ नहीं है, और सही जवाब है आप सभी का बी, बावरी पंथ नहीं है। आगे आइए 73 और बता दीजिए। अ और ब दो ठो विकल्प दिया है। अ में दिया है कि निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। फिर ब है कि निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार एवं सगोचर है। तो आपको बताना है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है। तो बिल्कुल दोनों सही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 73 का बी होगा, दोनों सही है, सी ऑप्शन होगा, दोनों हमारा विकल्प सही दिया है। 74 में आपको बताना है, 74 पे आ जाइए। यहाँ पे भी आपको वही विकल्प चुनना है। पहला है अ कि कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पे कहते थे। फिर दूसरा है उनकी उक्तियाँ बेधने वाली और व्यंग चोट करने वाली होती थी। तो यहाँ बड़ा आसान है आपको पहचानना। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है बता सकते हैं। तो पहला तो बिल्कुल गलत है और हमारा ब वाला सही है। ठीक, तो ए गलत है, बी
सही है। 75 में आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन असंगत है। चलिए 4 विकल्प हैं, इसमें असंगत बताइए कौन सा है। कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त नागरीदास हैं, सही है। नागौर गढ़ के राजा संत पीपा ने रामानंद से दीक्षा ली, ये भी सही है। जम्भनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, ये गलत है। जम्ब संप्रदाय का ब्रह्म संप्रदाय नहीं था। हाँ, इनका विष्णु संप्रदाय था। बहुत बढ़िया, कनक जी ने बता दिया। 76 में आइए और बताइए 76 का कि एक कथन है, किसका कथन है कि कबीर ऐसे मिलन बिंदु पे खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है तो दूसरी ओर मुसलमानत्व। ये कबीर के बारे में किसका कथन है? तो जवाब सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। कबीर ऐसे मिलन बिंदु पे खड़े थे जहां से एक ओर हिंदुत्व निकलता है, एक ओर मुसलमानत्व। किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था? तबीयत खराब तो नहीं है, ठीक है तबीयत हमारी। हिंदी साहित्य जी, क्या हुआ, आवाज सही नहीं जा रही है क्या? तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक का हुआ था, सही जवाब है। 78 में बताएंगे निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक बताएंगे। जवाब है श्रीचंद, सही जवाब है। उदासी के प्रवर्तक श्रीचंद हैं। 79 में बताइए। 79 में पूछा गया है संत साहित्य के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? नहीं नहीं, आवाज से लग नहीं रहा है। चलिए 79 का जवाब दीजिए। सेवेंटी 79 में आपको बताना है, 2 विकल्प आप यहाँ पढ़ लीजिए, फिर आगे आइए। 2 विकल्प आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो हमारा सी वाला गलत है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पे हम नहीं देख सकते हैं। कौन सी बुक से आप बोल रही हैं? बोल तो मुंह से रहे हैं। कौन सी बुक पढ़ा रही हैं? तो बुक हम पढ़ा रहे हैं यूथ का। कौन सी बुक है? यूथ का प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस सेट आता है जो कि सबसे बेहतरीन है, वही किताब प्रैक्टिस सेट है ये। चलिए 80 का जवाब दीजिए। ये कथन किसका है? 21 में आया था। नहीं, शिल्पी थोड़ी है ये। हाँ, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग करें। ऊपर नए चैनल का लिंक है, उसे भी कीजिए। मूड स्विंग होता रहता है। नहीं भाई, क्लास से थोड़ी देर पहले हम 12 बजे वाली से सो के उठते हैं, तो इसीलिए आवाज़ थोड़ी सी चेंज लगती है। हाँ, वन लाइनर न्यूज़ चैनल पे कराए हैं, क्योंकि अब लगातार 1 घंटे की क्लास होती है, तो इसीलिए अब उससे पहले कहानी की क्लास लिए वन लाइनर का बनाए थे। तो ब्रेक लेते हैं, सोते हैं और 11:50 पे सो के उठते हैं। हाँ, तो इसीलिए आवाज़ थोड़ी लगती है, एनर्जी डाउन। तो ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है, सही जवाब है। 81 में बताइए गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? गुरु नानक देव की माता का नाम बताइए। जवाब है तृप्ता, सही जवाब है, तृप्ता नाम है। 82 में आपको बताना है हम तो भगति मुगति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं? चलिए जवाब दीजिए, 82 का किस ग्रंथ से ली गई हैं? 21 का प्रश्न है। तो ये कबीर की परिचय से अनंत दास की हैं। 83 में आपको बताना है कि संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि
अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है। संत काव्य का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है? तो वो है हमारे सुंदरदास। 84 में बताइए, कबीर कुत्ता राम मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? तो इसमें आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है। 85 में बताइए, कै बिरहनी कू मीच दे कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दांझड़ा मुँह पे सहा न जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन है? 85 का जवाब देंगे। 85 का जवाब ए आ रहा है। ए होगा, विरह की अतिशयता है। सही जवाब है। इस पंक्ति में विरह की अतिशयता दिखाई गई है। 86 में बताएंगे कि कबीर दास ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किस में की है? चाय मैंने बंद कर दिया है पार्वती जी लेना, चाय से मैं बीमार पड़ गई थी इसीलिए अब डॉक्टर मना कर दिया है चाय पीने को। 86 का जवाब आया है ए। सही जवाब है। कबीर ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या रामायणी में किया है। 87 में आपको बताना है कबीर दास की भाषा कैसी थी? कबीर की भाषा बताइए कैसी थी? जवाब आया है ए सधुक्कड़ी। एकदम सही जवाब है। कबीर की भाषा थी सधुक्कड़ी। 88 में बताइए कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। चलिए जवाब दीजिए, ये पंक्ति किसकी है? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, बिल्कुल सही जवाब है। ये पंक्ति कबीर की है। 89 में बताइए कि कौन निर्गुण धारा का कवि नहीं था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। कौन निर्गुण धारा का कवि नहीं था? नानक, जायसी, मीरा, कबीर। हाँ, जूस ठीक रहते हैं इस दिनों में। चलिए, तो मीरा नहीं है। मीरा सगुण काव्य में आती हैं। ये कृष्ण भक्त काव्य में इनको हम पढ़ते हैं। बाकी तो सब निर्गुण के हैं। 90 में आपको बताना है कि कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। हाँ, जिस प्रश्न को मैं गलती कर देती हूँ उस पर ट्रिक लगा देती हूँ तो उस प्रश्न को मैंने एक बार गलती किया था टेस्ट में, इसीलिए उस पर ट्रिक लग गया। तो कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो गुरु गोविंद सिंह नहीं, गुरु नानक देव, जिन्होंने सी बताया सही जवाब है। 91 में बताइए मलुक दास की रचना कौन सी है? मलुक दास की रचना बताइए। जवाब है रतन खान। सही जवाब है रतन खान। रतन खान किसकी है? मलुक दास की रचना है। चलिए आ जाइए 92 और बता दीजिए किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध, गाय का वध बंद करवा दिया था? किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? जवाब है गंग और दादू। डी और ए आ रहा है। गंग वाले तो गलत हैं भाई, जिन्होंने ए बताया सही है, दादू दयाल से प्रभावित होके। बहुत शानदार सा प्रश्न है ये। 93 में आइए बता दीजिए, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? जवाब आया व्यंजना। सही जवाब है, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। 94 में बताएंगे आप, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। ये पंक्ति किस कवि की है? मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। हरियाणा टीजीटी में आई है। ये भी बड़ा बढ़िया प्रश्न है।
आप लोग बता रहे हैं डी डी डी। कबीर दास की एकदम सही जवाब है, रट लीजिएगा। कबीर की बड़ी अच्छी पंक्ति है। 95 में आइए और बताइए। असड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिभड़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। इस साखी में किस साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव दिखाई देता है? तो पंक्ति तो कबीर दास की है, पर किसका प्रभाव है इस पंक्ति पे? तो सूफी साधना का प्रभाव है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 96 में बताइए। दुल्हन गावहु मंगल चार, पद में प्रेम का कौन सा तत्व है? इस पद में प्रेम का कौन सा रूप है? दुल्हन गावहु मंगल चार, तो इसमें दाम्पत्य प्रेम है। कौन सा प्रेम? दाम्पत्य प्रेम। 97 में बताइए। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। तो ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में इस पद के बारे में कौन सा तथ्य नीचे असंगत दिया गया है, ये आपको बताना है। नहीं, खुसरो की नहीं, पहले तो पंक्ति ये कबीर की है अंजू जी, और इस पंक्ति के बारे में, पद के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं। कौन सा गलत है? उलटबासी, भक्ति की चरम दशा, योग की साधना पद्धति, या ज्ञेयता। तो भक्ति की चरम दशा इसमें नहीं दिखाई गई है। हाँ, ये कैसे होगा? उलटबासी तो है ये, जब संगत पूछेगा तब न बताएंगे। उलटबासी तो ये है, ये है। ज्ञेयता भी है, योग की साधना पद्धति भी है, लेकिन भक्ति की चरम दशा इसमें नहीं है। तो ये प्रश्न आप लोगों ने मिस्टेक किया है। चलिए आगे आइए। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, बता दीजिए किसकी पंक्ति है? ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, ये पंक्ति कबीर की है। सही जवाब है। 99 पे आइए और बताइए। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म एक गलत हो गया राखी जी से, तो तलवंडी की पटना? तलवंडी हुआ था, पटना तो गुरु गोविंद सिंह का हुआ था, नानक तलवंडी के थे। 100 नंबर का प्रश्न है आपसे। बिठोवा का भक्त किसे कहा जाता है? बिठोवा का भक्त किसे कहा जाता है? तो बिठोवा का भक्त नामदेव सही जवाब है। 101 पे आइए, बता दीजिए। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन थे? श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन थे? जवाब है सुंदरदास, सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रधान है? तो कबीर की उलटबासियों में अद्भुत रस प्रधान है। कौन सा? अद्भुत। तीसरा प्रश्न है, मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? तो कबीर का। बिल्कुल रिमिक्स जी, और करा ही रहे हैं, 100 से आगे बढ़ गए हम लोग। चौथा प्रश्न है कि कबीर की पत्नी का नाम क्या था? 150 तक हम देखेंगे। कबीर की पत्नी का नाम तो लोई था, सही जवाब है। लोना रहीम की पत्नी है। 105वां प्रश्न है, कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो 105 का जवाब आ रहा है वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। बिल्कुल यही नहीं होगा, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का ये खंडन किए हैं, प्रोत्साहित क्यों करेंगे। 6 नंबर का प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंक्ति किसकी है बता दीजिए। दास मलुका कह गए सबके दाता राम, मलुक दास की है। निर्गुण भक्ति के कवि कौन नहीं है? 107 का जवाब देंगे। निर्गुण भक्ति के कवि कौन नहीं हैं? रैदास, कबीर, दादू,
रामानुज, तो रामानुज नहीं है, ये सगुण भक्ति हैं। 8 में बताइए कि कौन संत कवि नहीं है। 108 का जवाब दीजिए कि कौन संत कवि नहीं है। दादू, सुंदर, कबीर, श्रीधर पाठक। घटना चक्र सुमित जी, जब मैंने कहा था नए वाले चैनल पे जब से 500 हो जाए स्टार्ट हो जाएगी। 300 उस पे हुआ है, 200 बाकी है। देखिए घटना चक्र की मैराथन होगी, वो तो बहुत जल्दी वो उसको ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि सर लेंगे और सर लंबी लंबी क्लासें लेके उसको जल्दी समाप्त कर देंगे। तो संत कवि श्रीधर पाठक नहीं है। 9 पे आते हैं। 9 में आपको बताना है कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। घटना चक्र एकदम लेटेस्ट वाला लाए हैं, जिसमें बीएससी में जो 3 परीक्षाएं हुई हैं ना, उसके भी प्रश्न दिए हैं। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को वो करा दिया जाए, जरूरी है, क्योंकि हाल ही में बीपीएससी की परीक्षा हुई है, उसके प्रश्न भी आपको पता होने चाहिए। तो घटना चक्र में बीपीएससी के प्रश्न दिया है, यूथ में स्किप किया है बीपीएससी को, बाकी तो सबको शामिल किया लेकिन बीपीएससी को नहीं किया है। तो इसीलिए घटना चक्र भी हमको पढ़ना जरूरी है। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि 9 का जवाब आया है बी, कुतुबन। सही जवाब है कुतुबन नहीं है। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, कबीर परिचयी। कबीर परिचयी के रचनाकार कौन हैं, जवाब दीजिए। नए चैनल की लिंक ऊपर है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। तो कबीर परिचयी जवाब आया बी, अनंत दास। क्लास भी आप लोगों को मिली होगी उस पर, वन लाइनर वाली। 11 में बताइए निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक, बहुत आसान सा प्रश्न है। निरंजनी के प्रवर्तक कौन है, स्वामी हरिदास हैं। 12 में बताइए दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं। जवाब आया रमैनी, एकदम सही जवाब है रमैनी। विमल जी, बहुत देर से पता चला आपको, क्लास में नहीं रहते हैं क्या आप? चलिए 13 में आपको बताना है दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं। इस पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं, तो कबीर ने कहा है कि मेरे राम नाम का मर्म कुछ और ही है। ठीक, तो बी हमारा सही जवाब है। 14 में आपको बताना है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, ये मत किसका है। अच्छा विमल जी, तो आप पिछले से रेगुलर क्लासेस देखे होते तो आपको पता होता। 3-4 दिन हो गया बताए हुए। एक नया चैनल बनाया गया है जिसमें घटना चक्र हल किया जाएगा और वन लाइनर मैं कराऊंगी। तो 14 का जवाब आया है ए, शुक्ल जी का है, सही जवाब है। ये कथन शुक्ल जी का है। 15 का बताइए इनमें कौन संत कवि नहीं है। 15 में बताना है संत कवि कौन नहीं है। 15 का जवाब दीजिए। कबीर हैं, सुंदर हैं, मलुक हैं, तुलसीदास नहीं हैं, ये भक्त कवि हैं। 16 में आइए। 16 में आपको बताना है सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। सारे फेमस कवि हैं। बिल्कुल राकेश जी, ये क्लास प्रतिदिन 12 बजे रहती है। 100 प्रश्न हम लोग देखते थे, अब 150 कर दिए। हाँ, क्योंकि पेपर करीब है, मैंने सोचा आप लोग का कमेंट आ रहा था मैम और ज़्यादा प्रश्न करवाइए, जल्दी कवर हो यूथ, तो 150 कर दिया ताकि 2 दिन में। लिंक ऊपर है हिमांशु जी, कमेंट में पिन नहीं है क्या? पिन तो किए हैं, उस पर क्लिक करेंगे, एक शॉर्ट्स वीडियो आएगा सर का, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 16 का जवाब आया है। ये प्रश्न में कुछ त्रुटि है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो कबीर आएंगे 1398 में, फिर सूर आएंगे 1478 में, फिर जायसी हैं, फिर तुलसी हैं। नहीं सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1500 के आसपास जायसी आ जाएंगे, फिर तुलसी 32 में आ जाएंगे, तो बी हमारा एकदम सही है। 17 में आइए और बताइए
कि इनमें से किस मध्यकालीन संत या भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? 17 का जवाब दीजिए। 8 बजे भी टेस्ट पेपर स्टार्ट किए हैं। कल से 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। 125 प्रश्न हम लोग देखते हैं पूरे सिलेबस से, तो 8 बजे भी आप सभी को जुड़ना है। 17 का जवाब आ रहा है, कौन किस भक्त कवि का संबंध राजस्थान से नहीं था? तो यहाँ पे ए और डी दोनों हो जाएगा। ठीक, मलुकदास का भी नहीं था, ये इलाहाबाद कड़ा के थे, और दादू दयाल का भी नहीं था। ये इनका तो क्या होगा, इनका वहां से है, अहमदाबाद से, गुजरात से है, तो ये भी नहीं है। 8 बजे शाम को पूजा जी आप तो रहती हैं क्लास में, तो क्लियर हुआ। बाकी नागरीदास और पीपा इन दोनों का संबंध राजस्थान से था। चलिए 18 में बताना है किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है। हाँ, दादू को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अच्छा, कल नहीं थी आप? हाँ, सुबह कहानी पढ़ाए थे। संत काव्य से कौन संबंधित नहीं है? जवाब आया अग्रदास सही है। ये तो राम भक्ति शाखा में आएंगे, तो ये कैसे आ जाएंगे संत काव्य में? 19 में बताइए, एक बड़ा आसान सा कथन है। भाषा पे कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। जो 8 बजे हम लोग प्रश्न हल करते थे 60-65 ना, अब उसी को हटा के अब टेस्ट पेपर ला दिया गया है। 30 अप्रैल तक चलेगा 30 टेस्ट पेपर, 30 दिन। हाँ पूजा जी, ये कथन हजारी का है, सही जवाब है। 20वां प्रश्न है, किस पंक्ति का संबंध उलटबासी से है? इनमें से कौन सी पंक्ति उलटबासी है, आपको ये बताना है। कौन सी पंक्ति उलटबासी है? छत्तीसगढ़ में आया है। छत्तीसगढ़ में बिहार की तरह 6 विकल्प होते हैं। पहले वाली अच्छी थी, ये भी अच्छी है, दोनों अच्छी हैं। तो सही जवाब है सतगुरु मारे बाढ़ भरी, धरी कर सधी मुठी, यही है। आते हैं 121 और बताना है आपको 121 में संत काव्य में शब्द से क्या अभिप्राय है? 121 का जवाब दीजिए। संत, हाँ 5 विकल्प हैं, 6 नहीं। संत काव्य में शब्द से अभिप्राय बताइए। शब्द से क्या अभिप्राय है? 21 का जवाब दीजिए। 21 का जवाब आया है ई। ई ऑप्शन एकदम करेक्ट है। हाँ, 20 को फिर से देखते हैं। बिल्कुल, शब्द से अभिप्राय है गेय पदों वाली रचना। शब्द से गेय पदों वाली रचना। हाँ, 20 में यहाँ पे डी होगा, ई नहीं होगा। उलटबासी है आकाशे मुख औधा कुआं पताले पनिहारी, ये उलटबासी है। डी ऑप्शन, ई नहीं होगा। ठीक, चलिए 21 हो गया। 22 पे आते हैं। 22 में आपको बताना है कि कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नई कौन सी नहीं है? मैम सेट सुबह का चलेगा मतलब? हाँ, आप लोगों ने सही किया था। 22 का जवाब दीजिए। 22 का जवाब अभी नहीं आया। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या नहीं है? तो शास्त्रानुमोदन नहीं है, बाकी सब है। संबंध संबोधन परकता है, खंडनात्मकता है, बहुश्रुतता है, तीव्र विरहानुभूति है। 23 में बताइए कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन छाटिए 23 में। असत्य कथन कौन सा है? तो सी वाला बिल्कुल हमारा गलत है। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, ये गलत दिया है। ये तो सगुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, निर्गुण में थोड़ी है। तो सी हमारा गलत है, बाकी सब सही है।
प्रैक्टिस सेट सुबह नहीं हिमांशु जी, नाइट में कराते हैं 8 बजे। 24 में बताइए मध्यकालीन संत काव्य पे किसका प्रभाव नहीं है। मध्यकालीन संत काव्य पे किसका प्रभाव नहीं है, 24 का जवाब देंगे। 24 का जवाब आया है उपनिषद। उपनिषद का तो है, नाथ साहित्य का भी है, अद्वैत दर्शन का भी है, लेकिन जैन साहित्य का नहीं है। संत काव्य पे जैन साहित्य का प्रभाव बिल्कुल नहीं है। तो जिन्होंने डी बताया एकदम सही बताया। 25 में बताइए कबीर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। कबीर के बारे में कौन सा कथन गलत है ये बताना है आपको। तो ये भी विकल्प पढ़ेंगे तुरंत आंसर मिल जाएगा, बड़ा आसान सा प्रश्न है। तो बिल्कुल बी होगा, काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ये गलत है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य नहीं था। तो बी हमारा असत्य है, बाकी सब सही है। 26 में आइए और बताइए संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। संत काव्य के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ये भी बड़ा आसान है, एक ही विकल्प हम लोग देखते आए हैं कि संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, जो कि गलत है। शास्त्रीय ज्ञान सगुण काव्य में है, संत में कहाँ है, राम काव्य में है। 27 में बताइए परम ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, ये पंक्ति किसकी है। परम ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, तो ये पंक्ति कबीर की है, सही जवाब है कबीर। 28 में आइए और बताइए दादू का जन्म कहाँ हुआ था। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था। 28 का जवाब आया ए अहमदाबाद, सही जवाब है अहमदाबाद गुजरात। 29 में बताइए साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म ज्ञान और तीसरा कौन सा है। साधना के 3 अवयव हैं, कर्म ज्ञान और तीसरे का नाम बताइए। तीसरा कौन सा है, तीसरा भक्ति है। 30 में बताइए कि कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है। कबीर की वाणी की विशेषता क्या नहीं है, 30 का जवाब दीजिए। तो बी मूर्ति पूजा तीर्थाटन आदि का महत्व, ये कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है, बाकी तो सब है। 31 में आइए और बताइए कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। तो चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, 31 का जवाब दीजिए। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथों में अभाव था। तो बिल्कुल भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व इन्होंने शामिल किया और नाथों में इसकी कमी है, अभाव है। 32 में बताइए कौन सा कथन कबीर के बारे में उचित नहीं है। 32 का जवाब देंगे। कौन सा कथन कबीर के बारे में गलत दिया है। तो राम रहीम की एकता का उपदेश सही है, कर्मकांड को प्रधानता दिया सही है, सूफियों से प्रेम तत्व लिया सही है, लेकिन डी गलत है। उनके राम वैष्णवों के राम नहीं थे, उनके राम उनसे अलग थे। 33 में बताइए नानक की रचना कौन सी नहीं है। कौन सी रचना गुरु नानक की नहीं है। जवाब आया सिद्धांत पंचमात्रा, सही जवाब है। बता दीजिए सिद्धांत पंचमात्रा किसकी रचना है। ग्रंथ साहिब, आशा दीवार, रहीरास, ये सब तो नानक की है, लेकिन सिद्धांत पंचमात्रा नहीं है, ये किसकी रचना है। देवांश जी ने बताया, वेरी गुड देवांश जी, राघवानंद की है। किसकी है, राघवानंद की। 34 में बताएंगे कि रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं।
रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? 34 का जवाब दीजिए। बिल्कुल, आदि गुरु ग्रंथ साहब में इनके 40 पद संकलित हैं। 35 में आपको बताना है बीजक। बीजक किसकी रचनाओं का संकलन है? बीजक, जवाब आया कबीर। सही जवाब है बीजक कबीर की रचनाओं का संकलन है। 36 में आपको बताना है कि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? कौन सा दर्शन है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है? लाइक आप लोगों ने बिल्कुल नहीं किया है, लाइक करें सभी लोग। तो चार्वाक दर्शन है जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। दादू पंथ का प्रधान पीठ कहाँ पे है? 37 का जवाब दीजिए। दादू पंथ का प्रधान पीठ कहाँ पे है? जवाब है नरैना। बहुत बढ़िया, दादू पंथ का प्रधान पीठ नरैना में है। 38 में बताना है कबीर के परलोकवास होने पे उनकी गद्दी किसे मिली? कबीर के परलोकवास होने पे उनकी गद्दी किसे मिली? तो उनके शिष्य धर्मदास को मिली। किसे मिली? धर्मदास को। 20 वर्षों तक उनकी गद्दी पे रहे। 39 में बताइए संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया है? ये भी बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया? ए नहीं होगा रुक्मणी जी, बिल्कुल। सबंगी तो खुद उनकी रचना है रज्जब की। हाँ, अंगबधू का संकलन करता रज्जब हैं। ये दादू की रचना है, संपादन इसके रज्जब हैं। 40 में बताइए निम्न में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं था? किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान था ही नहीं? तो बिल्कुल मलुकदास का इलाहाबाद कड़ा के थे। इनका साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा। बाकी जंभनाथ, सुंदरदास, पीपा इन सभी का था। 41 में बताइए कि दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है? 141 का जवाब देंगे गुरु नानक। सही जवाब है गुरु नानक। 42 में आइए और बताइए कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? कबीर तो हैं, सेन भी हैं, पीपा भी हैं, लेकिन धर्मदास नहीं हैं। धर्मदास किसके शिष्य हैं? कबीर के शिष्य हैं। 43 में बताइए कबीर के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है। अर्थात कबीर ने भावात्मक रहस्यवाद कहाँ से ग्रहण किया है? 43 का जवाब देंगे। तो भावात्मक रहस्यवाद सूफियों के सत्संग से ग्रहण किया है। 44 में बताएंगे संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? 44 का जवाब दीजिए। संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो जवाब आया डी। सही जवाब है विभिन्न तीर्थों के प्रति उनमें श्रद्धा थी, ये गलत है। ठीक, तीर्थों का, पूजा का, इन सब का तो वो खंडन करते थे, श्रद्धा कहाँ से होगी? 45 में बताइए। 45 का प्रश्न है कि जौ पे चेराई राम की करतो न लजात। इस पंक्ति में चेराई शब्द का अर्थ क्या है? जो पे चेराई राम की करतो न लजात। चेराई का अर्थ, तो जवाब आया ए। सही जवाब है चेराई का अर्थ है सेवा। 46 में बताएंगे हंस जो रहा शरीर मह पांख जरा गा भागी। इस पंक्ति में हंस का अर्थ क्या है? हंस का अर्थ क्या है इस पंक्ति में? जवाब आया 46 का, जिनका डी सही जवाब है जीव है।
हंस जो रहा शरीर मह पांख जरागा भागी, तो जीव है। 47 में बताएंगे कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो प्रस्तुत पद में कौन सा दर्शन है? भावात्मक रहस्यवाद, शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें क्या है? अद्वैतवाद है। 48 का बताएंगे कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? तो जवाब आया 48 का कि सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। सही जवाब है कबीर का हठ योग सिद्ध एवं नाथ साहित्य से प्रभावित है। 49 में बताएंगे दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से अनुवाद किसने किया? हाँ, ह का अर्थ सूर्य, ठ का अर्थ चंद्रमा, हठ योग। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से अनुवाद किसने किया? जवाब है गुरु नानक। बिल्कुल सही जवाब है गुरु नानक, सॉरी गुरु गोविंद सिंह, नानक नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से अनुवाद किया। गुरु गोविंद सिंह पटना वाले। 150 में बताना है कि निम्न में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? कौन संत कवि नहीं है 50 का बताइए। 150 हो गया। अभी हम दो पेज हमारा बीच में छूट गया था ना स्टार्टिंग में। 33 से हम 53 पे आ गए थे, तो 20 प्रश्न लगभग है, उनको देख लेते हैं, तब हमारा 150 पूरा होगा। तो कौन नहीं? ईश्वरदास। ईश्वरदास संत कवि नहीं है, ये राम भक्ति हैं, राम भक्त कवि हैं। तो अभी 20 प्रश्न हमारे छूट गए थे, पेज गायब था, तो अभी उनको हम देखते हैं। ठीक, चलिए 34 का आपको बताना है रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं, ये बताना है। जवाब दीजिए। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? जवाब आया 34 का आप सभी का सी, रामानुजाचार्य। सही जवाब है रामानुजाचार्य। 35 का बताइए कि कौन सा एक युग्म सही है? मिलान किया गया है, कौन सा युग्म सही है? 35 का जवाब दीजिए। 35 का जवाब है कि वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद है, सही मिलाया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। 36 का बताइए अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? अद्वैतवाद के अनुसार तो 36 का ए सही जवाब है, जीव और ब्रह्मा एक हैं। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं। 37 में बताएंगे कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? जवाब आया डी, सनकादि संप्रदाय। सही जवाब है। 38 में बताएंगे कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मो मंद मंद मुस्कानी। बहुत अच्छी पंक्ति है, किसकी है? तो बी ऑप्शन सही है, ये पंक्ति रहीमदास की है।
नहीं, नंद की नहीं, रहीमदास की। 39 पे आइए और बताइए। मिलान करना है। दर्शन दिए गए हैं और आचार्य दिए गए हैं, तो मिलान करना है। विशिष्टाद्वैत रामानुज का, द्वैतवाद मध्वाचार्य का, शुद्धाद्वैत विष्णु स्वामी, द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य। तो 39 का सही जवाब हो जाएगा डी। आपने बताया भी डी। 40 में बता दीजिए। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? 1375 से 1700 तक के साहित्य में भक्ति साहित्य की भावधारा परिलक्षित होती है। 41 में बताएंगे। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की? ओम जय जगदीश हरे। तो आरती की रचना की है श्रद्धा राम फुल्लौरी ने। 42 में बताएंगे। द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? द्वैतवाद के प्रणेता 42 का जवाब दीजिए। अभी हमने देखा था मध्वाचार्य हैं। 43 में आपको बताना है शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? ये भी हमने देखा अभी। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। 44 में बताइए। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये कथन किस विद्वान का है? कौन कहता है कि हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है? जवाब आया जिनका सी सही है। दिव्यांशु जी बी कैसे होगा? इतना आसान प्रश्न गलत। ये शुक्ल जी का कथन है। 45 में बताएंगे कि रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना की जाती है? रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, विष्णु की उपासना की जाती है। 46 में बताएंगे इनमें से कौन अलवार महिला संत हैं जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है? तो अलवार महिला संत कौन हैं? अंडाल हैं। 87 में बताइए कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है ये भी। ये आया था एक बार और मुझे लग रहा है। तो शंकराचार्य नहीं है, वल्लभाचार्य मध्वाचार्य रामानुजाचार्य हैं, लेकिन शंकराचार्य नहीं हैं। 48 में बताएंगे भक्ति काल की समय सीमा। भक्ति काल की समय सीमा बता दीजिए। क्या है समय सीमा भक्ति काल की? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 विक्रमी है, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है, लेकिन दिव्यांशु जी फिर भी जबरदस्ती सी लगा दिए। 1700 है ना, यहाँ 1850 दिया है। 49 में बताइए ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक 49 का। तो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक डी। महेश जी ये कैसे होगा? विष्णु स्वामी तो रुद्र संप्रदाय के हैं। ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य हैं। कौन है? मध्वाचार्य। 50 में बताइए भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम कौन सा है? भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम बताइए। जवाब है ब्रह्मारंध्र। सही जवाब है ब्रह्मारंध्र। 51 में बताइए कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? 51 का जवाब दीजिए। कृष्ण भक्ति का संप्रदाय कौन नहीं है? तो श्री वल्लभ है, हरिदासी है, गौड़ी है, लेकिन तत्सुखी कृष्ण भक्ति का नहीं है। किसका? ये राम भक्ति में आएगा, कृष्ण भक्ति में नहीं। 52 का बताइए। मिलान कीजिए 52 नंबर में, बस ये अंतिम प्रश्न है। चलिए मिलान कीजिए 52 का। बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेकिन ये किस संप्रदाय से किस कवि का संबंध है? तो 52 का जवाब देखते हैं। ए बताया सोना जी ने। देखते हैं क्या होगा। वल्लभ का संप्रदाय से गोविंद स्वामी का संबंध है, क्योंकि वल्लभाचार्य के शिष्य थे ये।
निम्बार्क से हरिव्यास देव का संबंध है, राधा वल्लभ से दामोदर दास का है, और चैतन्य से गदाधर भट्ट का है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इस प्रकार हमने 150 प्रश्न अपने कंप्लीट किए। अब 2 दिन में हम 300 देखेंगे। 4 दिन में किस परीक्षा का, सरिता जी, ये यूपी, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी से जहाँ भी परीक्षा होती है सभी का प्रीवियस ईयर पेपर है। टाइम देख लीजिए आप लोग, 1 घंटा 11 मिनट हुआ है। 1 घंटा 11 मिनट में हम लोगों ने 150 प्रश्न देखा। 70 मिनट में 150, 2 गुना की स्पीड से भी ज़्यादा चले हैं हम लोग। इतना तेजी से आप लोग खुद भी पढ़ते तो नहीं हल करते। तो 150 रोज देखेंगे, कोशिश रहेगी प्रतिदिन 12 बजे। और ऊपर नए चैनल का लिंक है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से भी अभी आप तक नहीं जुड़े हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 8 बजे टेस्ट पेपर होगा। बीपीएससी में यही सब आता है सोना जी, हिंदी ही आता है। शताब्दी एक्सप्रेस चलिए, तो इस क्लास को समाप्त करते हैं। 8 बजे तैयार रहिएगा। 125 प्रश्नों का टेस्ट होगा, वो भी बहुत बेहतरीन शुरू हुआ है, मिस नहीं करना है। आज आप लोगों का दूसरा टेस्ट रहेगा। और सभी को बताइएगा 8 बजे सभी लोग जुड़िएगा अधिक से अधिक संख्या में लाइव। ओके, अब इस क्लास